हाय दोस्तों, साइंस नॉलेज बाई बीके में आपका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम। जो भी अच्छा लगे आप लोग एक्सेप्ट कर लीजिए। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर अध्ययन करने जा रहे हैं। ये देख रहे होंगे प्यारा सा। आज हम लोग चंद्रमा के बारे में बात करने वाले। तो हम लोग सबसे पहली जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका, जो हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का ही एक भाग था। 4.51 बिलियन अरब साल पहले चंद्रमा पहले पृथ्वी का ही भाग था। 4.51 बिलियन यानी अरबों साल पहले पृथ्वी से एक बहुत बड़ा ग्रह प्रोटो प्लैनेट यानी थिया ग्रह के टकराने से हुआ था। बहुत बड़ा ग्रह था, थिया ग्रह के टकराने से हुआ था। इसकी उत्पत्ति थिया ग्रह के टकराने से हुआ था। अब बता दें कि चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहते हैं। तो चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और दिन रात उसके साथ एक भाई की तरह रहता है। अब सोचिए, धरती पे हम लोग रहते हैं, धरती को हम लोग माँ बोलते हैं, तो माँ का भाई क्या हुआ, मामा हुआ, इसलिए हम चंद्रमा को मामा कहते हैं। अब साथ ही आपको बताएं अगला क्वेश्चन कि मिशन की लाइफ जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, मिशन की लाइफ 14 दिन क्यों रखा गया है। तो आपको बता दें कि मिशन की लाइफ एक चंद्र दिवस है। चांद का एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर काम करेंगे और इसके बाद वहां पर अंधेरा छा जाएगा। चूंकि लैंडर और रोवर धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिन के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 14 दिन के बाद इनएक्टिव हो जाएंगे। हालांकि इसरो ने लैंडर को एक चंद्र दिवस तक काम करने का संभावना से इनकार नहीं किया है। इसरो के जो चीफ हैं वो एस स्वामीनाथन हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक सूरज डूबेगा, चांद पर घोर अंधेरा छाएगा, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से लेकर -180 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा और ये बहुत ज्यादा ठंड होगा, इसलिए सिस्टम का जीवित रहना संभव नहीं है। 14 दिन बाद चांद के जब सूर्य की रोशनी दोबारा पड़ेगी तो रोवर और लैंडर एक्टिव हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको बता दें अगला जो क्वेश्चन है, 14 दिन के बाद लैंडर और रोवर की स्थिति क्या होगी। तो 14 दिन के बाद लैंडर और रोवर इनएक्टिव हो सकते हैं, ऐसा इसरो ने कहा है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव किसे कहते हैं। तो आपको बता दें, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का जो हिस्सा दिखाई देता है, चंद्रमा का जो हिस्सा हम लोग देख पाते हैं उसे नियर साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नियर साइड। जो हिस्सा पृथ्वी से नजर नहीं आता है उसे हम लोग फार साइड कहते हैं। और आज तक चांद के सैटेलाइट पर सिर्फ नियर साइड पर लैंड किया गया है। जो दिखाई देता है चांद का हिस्सा वही तो सैटेलाइट गया है और कहीं गया ही नहीं, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा को डार्क साइड को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है और इस पर आज तक कोई देश नहीं गया है जिस पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया है। तो भारत का नंबर 1 चंद्रयान 3 मतलब साउथ पोल के लिए मान्य है, यानी कि जो साउथ पोल पर लैंड किया है वो भारत का नंबर 1 चंद्रयान 3 है। अगला क्वेश्चन है आपका, दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग चुनौतीपूर्ण क्यों हो जाता है। क्योंकि चंद्रमा का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। जैसे पृथ्वी पर हवा और गुरुत्वाकर्षण बल, वायुमंडल, पृथ्वी पर जब ऊंचाई पर पैराशूट आता है तो धीरे धीरे आता है, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है, लेकिन चांद पर हवा नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा है कहीं कम है। ऐसे में चांद की सतह पर सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऐसे में चंद्रमा क्रैश होने से ज्यादा खतरा रहता है, लेकिन इस बार बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके भेजा गया था। और लैंडर के चारों कोनों पर देख रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर लैंडर भी दिखाई दे रहा होगा, और इस लैंडर के चारों कोनों पर देख पा रहे होंगे तो चारों कोनों पर थ्रस्टर लगे थे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से भेजा गया था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, लैंडर और रोवर में कुल कितने पेलोड लगे हैं। तो बता दें कि जो विक्रम लैंडर है उसमें 3 पेलोड लगे हैं और रोवर में 2 पेलोड लगे हैं। विक्रम लैंडर में 3 पेलोड लगे हैं। एक पहला पेलोड का नाम है रंभा।
रंभा का फुल फॉर्म होता है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हायर सेंसिटिव एटमॉस्फेयर। ये क्या करेगा, वहां पर क्या करेगा, चंद्रमा पर प्लाज्मा का पता लगाएगा, चंद्रमा पर प्लाज्मा का पता लगाएगा। और दूसरा है चेस्टा। चेस्टा का फुल फॉर्म होता है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, यानी ये चंद्रमा पर तापमान को मापने का काम करेगा। और तीसरा है आपका इलिसा भूकंप नापने के लिए लगाया गया है। इलिसा का फुल फॉर्म होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी। रोवर में दो पोलोड है, एक होता है अपेक्स अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और दूसरा है एलाइवियस यानी लेजर इंड यूज्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। रोवर का वजन जो है वो 26 केजी है। रोबोट वाहन है। रोवर का वजन बता दें टोटल 26 किलोग्राम है। रोबोट वाहन है। यह 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से यात्रा करेगा चंद्रमा पर। इसमें 50 वाट का सोलर पैनल लगा है और यह लैंडर के एंटीना से कनेक्ट है। एंटीना कौन सा है, आरएक्स और टीएक्स से कनेक्ट है। लैंडर के एंटीना आरएक्स और टीएक्स से कनेक्ट है। आरएक्स मतलब होता है रिवर्स एंटीना और टीएक्स का मतलब होता है ट्रांसमीटर एंटीना, रिसीव एंटीना और ट्रांसमीटर एंटीना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।